हाँ जी नमस्ते। कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी, पहला चैप्टर आपका ए लेसन नहीं ए लेटर टू गॉड। इसका ये लगभग तीसरा चौथा पार्ट है। मैंने पूरा आपको हर पार्ट में समझाया है, तो मैं इसमें भी आपको जोड़ देता हूँ कहानी से फटाफट फटाफट। एक लेंचो नाम का व्यक्ति है, वो पहाड़ी पे रहता है। पहाड़ी से खेत और नदी दिखते हैं। दो लड़के हैं, बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा है, छोटा लड़का जो है खेत के पास ही खेल रहा है ना। किसान कहता है कि पानी की जरूरत है फसल को। पत्नी कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो होगा। फिर सभी भोजन करने बैठते हैं, अचानक बरसात आती है। वो लेंचो जो बाहर जाता है, बरसात में भीगता है, आनंद लेता है, फिर कहता है कि बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही है ये क्या है भाई? ये सिक्के है ना। बड़ी बूंदे 10 के सिक्के, छोटी बूंदे 5 के सिक्के। फिर बरसात के साथ तेज हवा के साथ हेल स्टॉर्म, गड़े गिरने लगते हैं। फिर वो घड़ों से कहता है कि ये नए सिल्वर कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के हैं। फिर उनको इकट्ठे करने लड़के बाहर जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है और अचानक लगातार गड़े गिरते रहते हैं, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। पूरी फसल नष्ट हो जाए तो कहता है कि इतना तो प्लेग आता है, जो वो कीड़े टिड्डे वगैरह आते हैं वो खा जाते हैं, तब भी थोड़ा बहुत तो खाने के लिए छोड़ देते हैं। सारी खत्म नहीं होती उनसे, कहीं ना कहीं रह जाती है, तो अपने खाने जितनी व्यवस्था तो हो ही जाती है। लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा सफेद कर दिया खेत को। तो फिर वो क्या करते हैं कि अब हमें भूखा रहना पड़ेगा। पूरी रात बहुत दुखनी निकलती है। अगले दिन सुबह वो कह रहा है कि भूख से कोई नहीं मरा, नो वन डाई ऑफ हंगर, ऐसा आया था शब्द ना। तो फिर वो अपनी लास्ट उम्मीद होती है, भगवान से प्रार्थना करता है। फिर पत्र लिखता भगवान को, पत्र लिख के कहाँ जाता है, लिफाफे में बॉक्स में डाल देता है। बॉक्स में से वो पोस्टमैन निकालता है, पोस्टमैन निकाल के पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर कहता है कि एक स्कीम लगाते हैं। फिर वो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसमें भर देते हैं लिफाफे में। लिफाफे में भर के चिपका के रख लेते हैं, है ना। यहाँ तक की बात होती है। वो 100 पैसे पूरे इकट्ठा नहीं कर पाते, जितने उनसे बन पाते हैं मोर देन हाफ, आधे से थोड़े ज्यादा वो इकट्ठे कर पाते हैं। यहाँ तक की अपने बात कर ली थी, जैसा कि आपने पढ़ा उसमें, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि वो लिफाफे में भर भुरा के चिपका के उसके ऊपर लिख देते हैं गॉड, भगवान से आया, ऐसा, ठीक। फिर क्या होता है भाई? फिर ये होता है द, यहीं से स्टार्ट करेंगे, वहां तक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बाइट ईयर लाइक देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम। अगले संडे लेंचो जो आता है, कहां पर आता है? वहीं पर पोस्ट ऑफिस में आता है और आकर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मेरा लेटर आया होगा देव। मतलब कि आया ही है, ऐसा नहीं कि मेरे नाम का कोई लेटर आया क्या, आया क्या अगर कहे तो उसमें शंका होती है कि आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा यार कभी, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो आया सीधा, मेरे नाम का एक लेटर आया होगा, दीजिए तो जरा, ऐसा फुल कॉन्फिडेंस, ऐसा, ठीक। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल द लेटर टू हिम। यहाँ इस समय पोस्टमैन जो है वो हिमसेल्फ खुद ही वही था, एंड हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने उसको पत्र दिया, वो लिफाफा दिया उठा के, ठीक है। वो तो आते बोला कि लाओ मेरा लिफाफा आया होगा जो दो, तो ऐसे। While the postmaster, जब पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deeds looked born from his office। जब उसने कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, तो वो कह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर है वो ने ऐसा अनुभव किया कि वो जो व्यक्ति आया है लेटर लेने के लिए वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। संतुष्ट कैसे हो गया? वो लेटर था इसलिए। तो वो जैसे आया उसने पहले आते ऐसे पूछा कि भाई मेरा लेटर आया होगा जिद्दो, तो उसने फटाक से निकाल के दे दिया, तो उसको संतुष्टि हुई कि हाँ आ गया, ऐसा, ठीक है। फिर लेंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money। जब लेंचो ने उसमें पैसे देखे तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। खोलियो वापिस आए, आने या भाई भगवान की हेल्प करेंगे, तो ऐसा इतना कॉन्फिडेंस था उसको। ऐसे देखकर भी वो चौंका नहीं, लेंचो बिल्कुल नहीं चौंका। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वह उसका खुद का आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, और लेकिन उसे तुरंत ही गुस्सा आ गया, एंग्री गुस्सा, तुरंत उसे गुस्सा आ गया। व्हेन ही काउंटेड, जैसे उसने गिने द मनी, पैसे को जैसे उसने गिना उसे बहुत जोर का गुस्सा आया। क्यों आया भाई? क्योंकि पैसे उसमें कम थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। भगवान कभी गलती कर सकते हैं क्या? कर नहीं सकता कभी। नॉर कुड ही हैव डेनी लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड,
और वह कभी ये भी नहीं भूल सकता कि लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट करी थी। भगवान से गलती हो गई क्या, 100 मांगे तो 100 ही भेजे होंगे। भगवान के पास है तो पैसे की कमी होती है, नहीं कभी वो भूलता है ऐसी चीजें। भगवान गलती कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसे बहुत जोर का गुस्सा है। ठीक, इमीडिएटली, तुरंत ही, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो लेंचो खिड़की पे गया और पूछा कि कागज और पेन दो, लिखने के लिए इंक दो, सही दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां टेबल लगी हुई थी लिखने के लिए। कभी आप बैंक में गए हो, आपके तो काम ही कंपनी बढ़ता होगा, कभी जाना कभी बैंक में, एक आध बार पैसे निकलवा के लाना, कभी रेलवे टिकट का टिकट बुक करवाना, कभी छोटे छोटे काम आप स्वयं करना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे काम होते हैं। ठीक है, एक ही जगह बैठकर खेल भी लेते हो, खा भी लेते हो, एक ही जगह सारे काम हो जाते हैं, तो भविष्य में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सेल्फ बनने की कोशिश करें, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकले, अपने आप को 1 घंटे खेलने में लगाएं, नई नई चीजें सीखने में लगाएं, तो ये आपके भविष्य में बहुत सारी चीजें काम देगी। ठीक है, ये मेरी आपको सलाह थी। ठीक, आगे बढ़िए। तो उसने कहा वन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, अगला लेटर लिखवा लगा। ठीक है, देखिए इसमें पैसे आए नहीं, कितने पैसे थे, 70 पैसे कहीं नहीं आए क्या, 70 पैसे ही मिले थे। चलो हो सकता है अब आता हूं कहीं आगे, मिले 70 थे उसको, 70 पैसे ही मिले थे। ठीक है, देखिए, विथ मच राइटिंग ऑन हिज ब्रो caused by the effort by he had made to express his idea। उसको गुस्से में उसने सब कुछ लिख दिया। ठीक है, अपनी सारी बात उस लेटर के अंदर लिख दी। क्यों, क्योंकि पैसे उसमें कम निकले, तो जैसे ही पैसे कम निकले उसको गुस्सा आया और उसने नया पेपर लिया, कागज लिया और लेटर और लिख दिया दूसरा। ठीक, when he finished he went to the window to buy a stamp, और जैसे उसने पत्र लिखा खिड़की पे गया, वहां से एक टिकट खरीदा, है ना, खरीदा, और क्या क्या विच ही लिंक्ड मतलब चिपकाना, एंड अफेक्स्ड लिया और चिपका दिया उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया उसने, फिर उसके बाद ये क्या देखिए आप, एंड ये देखिए द एनवेलप, लिफाफे के अंदर भरा, लिफाफे के अंदर उसको भर दिया, किसको, लेटर, एनवेलप लिफाफे में भरा, विद द ग्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसको चिपका के लिफाफे के अंदर भर के कंप्लीट कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वापस जाके उस डिब्बे में डाल दिया उसने, दूसरा लेटर भेज दिया भगवान को। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेंचो गया, पोस्ट मास्टर ने कहा अब क्या रखा, अब वो देखे तो ये क्या लिखा है इसने, तो फिर गया और उसने खोला, गॉड, इट सेड गॉड, उसने कहा, लेटर में लिख रखा था, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे, ये देखिए 70 पैसे। वो कह रहा है कि मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं, रिच्ड मी, मुझे मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द भेजे। ठीक है, ये कह रहा है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये पैसे इस मेल के माध्यम से ना भेजे। ठीक है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों के झुंड, क्योंकि ये पोस्टमैन जो है, ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, ये सब के सब बदमाश हैं, ये पूरा झुंडी बदमाश है। आपने तो पूरे पैसे भेजे होंगे 100 पैसे, लेकिन वो 30 पैसे इन बदमाशों ने निकाल लिए। इसलिए आप अगली बार से क्या करें, मुझे पैसे मेल के माध्यम से नहीं भेजें। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों के झुंड है। ये इस प्रकार का आपका पाठ था, पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको सारे वीडियो में पार्ट बाय पार्ट आपको इसमें डाल रहा हूँ, आप अच्छे से देखें इसको। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है पहला चैप्टर, इसकी दोनों पोएम भी कर दी, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर दिए हैं, और इस लेंचो वाले क्वेश्चन आंसर के तो क्वेश्चन आंसर आप लोग आराम से करते रहिएगा। इसके ऊपर मैं हाथ में और करूंगा चर्चा, अपन सारे पार्ट अपन पढ़ेंगे। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सभी से मैं कहूंगा कि आप इसको लोगों के साथ शेयर करें, अपने क्लास में जो भी पढ़ते हैं बच्चे, उन सब बच्चों से कहें कि इसको आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको मैं बहुत आसान भाषा में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा। उसके बाद ग्रामर में आपकी सब चीज एक
एक ऐसा बिंदु नहीं आएगा जो आपको समझ में नहीं, सब समझ में आएंगे आपको, इतनी आसान भाषा में मैं आपको पूरी ग्रामर कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।